Yes, good morning. So exercise 9.3 क्वेश्चन नंबर 7. नौ क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है हम एक सीक्वेंस में नहीं ले रहे बल्कि सेम टाइप के क्वेश्चन एक साथ ले रहे हैं. तो इसके पहले आपने जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 किया है पेज 9.13 कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, कौन सा कॉन्सेंट्रिक, ये भी क्वेश्चन भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल का है, इसलिए एक साथ ले रहे हैं. तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये भी देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का है. इसके पहले जो आपने इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज 9.13 9.13 पे जो है वो भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल का था, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए दोनों क्वेश्चंस को हम एक साथ ले रहे. सो एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है पेज 9.18. ड्रॉ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडाई. तो आप कहते हैं रेडियस सिंगुलर है, रेडियस का प्लूरल अगर दैट इज रेडाई. ठीक है, रेडियस का प्लूरल इट इज रेडाई, RADII. सो ड्रॉ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडाई 3 cm and 5 cm. Construct tangent to smaller circle from a point on larger circle. Also measure its length. So this is the question. अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे पेज 9.13 जिसके पहले हमने सॉल्व किया, एकदम सेम क्वेश्चन था, सिर्फ रेडियस की वैल्यूज थोड़ी सी अलग थी. यहाँ रेडियस की वैल्यू अगर आप देखेंगे इट इज 3 cm and 5 cm. सो आई एम सॉल्विंग इट. इसका सॉल्यूशन की पूरी स्टेप्स हमने यहाँ लिख दिया है. सबसे पहले कोई भी सर्कल ड्रॉ करने से पहले एक सेंटर O मार्क कर लेंगे. तो यहां पे भी सपोज अज्यूम कर रहे कि दिस इज सेंटर, एक डॉट मार्क कर लिए, एक पॉइंट, एंड दिस इज O. सो फर्स्ट स्टेप मार्क सेंटर O. सबसे पहले स्टेप ये सेंटर O मार्क कर लिया. अब इसके बाद आपको इस सेंटर से दो सर्कल्स बनाना है. एक का रेडियस है 3 cm, छोटे वाले का इनर सर्कल, और जो बाहर का आउटर सर्कल बड़ा वाला उसका 5 cm. और कॉन्सेंट्रिक बनाई. सो ड्रॉ सर्कल्स ऑफ रेडाई 3 cm 5 cm यूजिंग सेम सेंटर O. कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है दिस. तो सेम सेंटर है, सेम सेंटर यूज करके आपको बनाना. देयरफॉर इट इज गिवन एज कॉन्सेंट्रिक. तो क्वेश्चन में दिया है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सो कॉन यानी सेम, सेंट्रिक यानी सेंटर, तो सेम सेंटर यूज करना है. तो सबसे पहले स्टेप एक डॉट मार्क कर लिया सेंटर सर्कल का, ये O. अब इसी सेंटर को यूज करके 3 cm का एक सर्कल बनाएंगे और बड़ा 5 cm का एक सर्कल बनाएंगे. दो सर्कल बनाएंगे यहाँ पे. सो आई एम ड्रॉइंग 2 सर्कल्स. यहाँ पे फिगर सपोज ड्रॉ करेंगे, स्पेस कम लगेगी, आई एम रबिंग इट. तो अब इसके बाद 3 cm 5 cm का आपको दो सर्कल बनाना है. नौ 3 cm का बनाएंगे कैसे, ये कॉम्पास यूज करेंगे, इसका पॉइंटेड एंड को रखेंगे 0 पे और ये रखेंगे 3 cm. पॉइंटेड एंड 0 पे और ये 3 cm पे, और 3 cm का आप एक सर्कल बनाएंगे. सो एक सर्कल बना रहे जिसका रेडियस 3 cm है, स्केल से मेजर कर लिए 3 cm. नौ अब ये पॉइंटेड एंड को देखिए सेंटर पर रखे, यहाँ पे पॉइंटेड एंड को सेंटर पे, और यहाँ पे हम सर्कल पूरा कंप्लीट करेंगे. और ये सर्कल जो हम बना रहे हैं इसका रेडियस है 3 cm. दिस सर्कल इज हैविंग रेडियस ऑफ 3 cm. सो दिस अ सर्कल. ये एक सर्कल हो गया. सेम सेंटर, वही सेंटर यूज किया हमने. ये देखिए इसका सेंटर है और ये सर्कल, इसका रेडियस, दिस रेडियस नथिंग बट 3 cm. आपको अगर थोड़ा सा डार्क करना है तो इसके ऊपर ओवर ड्रॉ करेंगे कॉम्पास यूज करके. ऐसे फ्री हैंड से एग्जाम में ड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ थोड़ा अच्छे से दिखना चाहिए, देयरफॉर उसको डार्क कर रहे हैं. तो सबसे पहले एक डॉट मार्क कर लिया सेंटर O, रेडियस मेजर किया 3 cm. बाद में 3 cm का सर्कल पॉइंटेड एंड को O पे रखा और 3 cm का एक सर्कल पूरा ड्रॉ कर लिया. अब क्योंकि वर्ड आ गया है कॉन्सेंट्रिक, सो कॉन यानी सेम, कॉन्सेंट्रिक यानी सेम सेंटर, इसी सेंटर को यूज करके हमने 3 cm रेडियस का सर्कल बनाया. अब इसी को यूज करके 5 cm का बनाएंगे, इसी को यूज करके 5 cm का. तो इसका रेडियस हो गया हमारा 3 cm. ये सर्कल जो छोटा सर्कल है इसका रेडियस सपोज मार्क कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक. दिस इज द रेडियस R1 एंड R1 इज इक्वल टू सपोज 3 cm. इसका रेडियस है 3 cm. अब बड़ा सर्कल जो हमको ड्रॉ करना उसका रेडियस दिया है, छोटे का 3 cm, बड़े का 5 cm. अब सेम सेंटर यूज करके, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है, सेम सेंटर यूज करके हम 5 cm का सर्कल बनाएंगे. पॉइंटेड एंड को फिर से रखिए 0 पे आप, और बाद में अब ये 5 cm लिया. तो अब यहाँ 5 cm, सो रेडियस 5 cm, 5 cm सेम सेंटर यूज करके 5 cm का अब हम सर्कल बनाएंगे. आई विल बी मेकिंग सर्कल ऑफ 5 cm. इसको मेजर किया हमने 5 cm. दिस थिंग सेम सेंटर वही यूज करना है, ठीक है, सेंटर चेंज नहीं करना है. सो यूजिंग द सेम सेंटर, so this thing.
सो सेम सेंटर यूज करके अब हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, लाइक दिस, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। सो इसके पहले 3 सेंटीमीटर का हमने सर्कल बनाया, उसके बाद सेम सेंटर यूज करना है क्योंकि वर्ड में क्वेश्चन में दिया है कॉन्सेंट्रिक, और अब ये सर्कल हमने बनाया, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। सो दिस आर दी ये 2 सर्कल। This is the circle having the same center because it is concentric. इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसको भी मार्क कर लेंगे। दिस इज R2, 5 सेंटीमीटर। ये पहला पॉइंट, एक डॉट मार्क किया सेंटर O, इस सेंटर O से एक सर्कल 3 सेंटीमीटर वाला छोटा बना और बड़ा सर्कल बनाया जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये जो आउटर सर्कल है, आउटर सर्कल यहां पे एक पॉइंट मार्क करना है और उस पॉइंट से इनर सर्कल पे 2 टैंजेंट बनाना है। एक बनाया तो भी करेक्ट है, लेकिन आप इस इनर सर्कल के हिसाब से वो पॉइंट आउटर सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, और किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, 2 ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब इसके बाद ये जो आउटर सर्कल है इस पे एक पॉइंट लेना है और इस पॉइंट से इनर सर्कल पे 2 टैंजेंट बनाना है। तो आप ये पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, यू कैन टेक एनीवेयर। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए, मार्क पॉइंट P ऑन आउटर सर्किट। तो ये आउटर सर्कल ये हो गया, यहां पे सपोज हम एक पॉइंट ले रहे हैं, आई एम टेकिंग दिस पॉइंट इज नथिंग बट P, लाइक दिस P। अब इस पॉइंट जो आउटर सर्कल पे, इस पे टैंजेंट बनाना कहां से, तो इससे टैंजेंट जाएगा यहां से इनर सर्कल पे, और इनर सर्कल के हिसाब से देखेंगे तो इनर सर्कल के हिसाब से ये जो पॉइंट है ये सर्कल के बाहर है। हाँ, आउटर सर्कल के हिसाब से ये सर्कल पे है। अगर आउटर सर्कल का ये पॉइंट है और हमको आउटर सर्कल पे टैंजेंट बनाना है तो सिर्फ एक ही टैंजेंट बना सकते हैं। सो आई एम रिपीटिंग, ये आउटर सर्कल पे ये पॉइंट P है, अगर हमको आउटर सर्कल पे जो पॉइंट है इसे हमको टैंजेंट बनाना है आउटर सर्कल पे, तो जो पॉइंट आउटर सर्कल पे है और टैंजेंट भी आउटर सर्कल पे, तो सिंगल टैंजेंट बना सकते हैं बस। लेकिन अगर ये पॉइंट आउटर सर्कल पे है और टैंजेंट बनाना हमको इनर सर्कल पे, तो इनर सर्कल के लिहाज से, इनर सर्कल के रेफरेंस से ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, और एक्सटर्नल पॉइंट से आप इनर सर्कल पे 2 टैंजेंट बना सकते हैं। कितने टैंजेंट बना सकते हैं एक्चुअली? 2। और टैंजेंट बनाने का जो मेथड है सेम मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले P और A को कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले P और O जो सेंटर है ये दोनों कनेक्ट कर देंगे, दोनों पॉइंट को आप कनेक्ट कर देंगे। यू हैव टू कनेक्ट दिस 2 पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट के सबसे पहले कनेक्ट कर दिए। दिस इज PO। इसको यहां पे देखिए, मार्क पॉइंट P ऑन आउटर सर्कल, बाद में फिर इसका PO बना दिया। अब इसके बाद जो PO जहां से हमको यस टैंजेंट बनाना इस पॉइंट से, इस PO का हमको बनाना पड़ता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां लिखा है ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PO पासिंग थ्रू Q। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, एक यहां पे जो PO लाइन है इससे हम एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो परपेंडिकुलर रहेगी, मतलब 90 डिग्री बनाएगी, और ये PO इसकी लेंथ देखिए PO की 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का हाफ होता है 2.5, एग्जैक्ट 2.5 ने इसके मिड पॉइंट से आएगी। सो हमको इसके बाद क्या, PO कनेक्ट करने के बाद क्या बनाना पड़ेगा, PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो PO के एकदम बीच से जाएगी, क्योंकि बाइसेक्टर, और वो लाइन PO के साथ 90 डिग्री बनाएगी परपेंडिकुलर। तो 2 वर्ड यहां पे देखिए, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल पार्ट, लाइक दिस। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का मेथड देखिए क्या है। सो हमको PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना पड़ता है, ये देखिए, ये हमारा PO है। PO अगर PO का हाफ लेंगे तो अंदाज से PO का हाफ ही है, तो हमको कंपास से क्या करना पड़ता, मोर देन हाफ। हाफ नहीं, क्या लेना पड़ता, मोर देन हाफ, हाफ से ज्यादा। तो यहां कंपास से एक अंदाज से लेंगे आप, मोर देन हाफ, कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। जिसका मोर देन हाफ जो PO है, PO टोटल हो गया 5 सेंटीमीटर, उसका हाफ अप्रोक्सीमेट 2.5, तो 2.5 से ज्यादा यानी मोर देन हाफ, मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, एक अंदाज से, ठीक है, लाइक दिस, कंपास से मेजर करेंगे मोर देन हाफ। एक बार ये मोर देन हाफ आ गया, अब इसके बाद ये पॉइंटेड एंड को P पर रखिए और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को O पे रखिए, और O पे रखने के बाद ऊपर की आर्क को भी कट कर लिए, और पॉइंटेड एंड को O के रखने के बाद नीचे की आर्क को भी कट कर लिए। सो दिस आर आई एम रिपीटिंग। तो क्या किया हमने, ये PO फुल है, ये PO फुल, ये PO का हाफ है, तो हाफ नहीं, आपको क्या लेना है, मोर देन हाफ, अंदाज से कितना भी।
सो एक मेजरमेंट लिया मोर देन हाफ, और वो अंदाज जो भी मेजरमेंट आपने लिया मोर देन हाफ, बाद में पॉइंटेड एंड को पी पे रखा, कितना मेजरमेंट लिया, जितना भी पीओ है उसका हाफ से ज्यादा, मोर देन हाफ, पॉइंटेड एंड को पी पे रखा, और पी पे रखने के बाद एक आर्क ऊपर, इसको पी पे रखने के बाद एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, फिर मेजरमेंट चेंज किए बगैर ये पॉइंटेड एंड को पी पे रख के दो आर्क अब ओ पे रखा, और ओ पे रखकर उसी आर्क को फिर कट करेंगे, ऊपर की आर्क को भी कट कर दिया और नीचे की आर्क को भी कट कर दिया, और जो आर्क के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ये हमारे इंपॉर्टेंट है। अब हमको यहां पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये मिल गया और एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये मिल गया, ठीक है, लाइक दिस। तो यहां पे देखिए एक आर्क ऊपर पॉइंट पी पर रख के, एक आर्क नीचे, फिर उसी आर्क पॉइंट ओ पे रख के उसी आर्क को ऊपर की आर्क को भी कट कर दिया है, नीचे की आर्क को भी कट कर दिए। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट दोनों को हमको ज्वाइन करना है, आई हैव टू ज्वाइन, ये दोनों को ज्वाइन करना है, इज इट क्लियर? तो ये लाइन यहां 90 डिग्री बनाएगी, और ये पॉइंट क्यू जहां से पास हो रही है, इस पॉइंट को क्यू बोल रहे हैं, ये पॉइंट, और ये पीओ का मिड पॉइंट रहेगा, पीओ का मिड पॉइंट, यानी पी क्यू की लेंथ और क्यूओ की लेंथ इक्वल, इसलिए इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर पीओ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए बाइसेक्टर। तो यहां देखिए ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीओ पासिंग थ्रू क्यू। सो लाइन पीओ का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, और वो कौन से पॉइंट से पास हो रहा, पॉइंट क्यू से, लाइक दिस, पॉइंट क्यू से। सो नेक्स्ट स्टेप, सो फोर्थ स्टेप ये है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीओ पासिंग थ्रू क्यू। इसके बाद अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल और बनाना पड़ेगा नया वाला, जिसका सेंटर क्यू लेंगे, सेंटर क्यू, और रेडियस पी क्यू लिया तो भी चलेगा, क्यू लिया तो भी करे, विद सेंटर क्यू ड्रॉ न्यू सर्कल कटिंग इन अ सर्कल। तो यहां पे सेंटर क्यू यूज करके, और रेडियस कितना यूज करना है एक्चुअली, पी क्यू या क्यू, ठीक है, लाइक दिस, विद सेंटर क्यू, और यहां पे रेडियस जो हमको यूज करना है, आप इफ यू वांट यू कैन राइट, सो रेडियस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू ओ, पी क्यू लिया तो भी करेक्ट है, क्यू लिया तो भी करेक्ट है। तो सेंटर क्यू लेना है, सेंटर क्यू, ये देखिए सेंटर पॉइंट रखा, और रेडियस कितना, क्यू से ओ तक। अगर क्यू से ओ तक लिया करेक्ट है, या पी से लेकर क्यू तक लिया, दोनों सेम है क्योंकि, तो अब यहां पे सेंटर क्यू लिया और रेडियस क्यू या पी क्यू। अब यहां पे हमको एक नया सर्कल बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ न्यू सर्कल, और न्यू सर्कल पूरा ड्रॉ नहीं किया चलेगा, लेकिन इनर सर्कल को कहां कट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। सो क्या किया इसके बाद, सेंटर क्या लिया है, क्यू, रेडियस कितना लिया है, क्यू से ओ तक, क्यू से ओ तक या पी से लेकर क्यू तक, सेंटर क्यू और इतना रेडियस लिया, एंड आई हैव ड्रॉन अ न्यू सर्कल जो इनर सर्कल को कट कर रहा है। तो ये सर्कल पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सर्कल जो आपने ड्रॉ किया इसको एक अलग कलर से ड्रॉ करें ताकि समझ में आना चाहिए। इसका सेंटर क्यू है, रेडियस क्यू भी चलेगा, क्यू ओ या पी क्यू। ये पूरा सर्कल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट को बोलेंगे हम टी, और नीचे का पॉइंट जहां इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को हम बोलेंगे टी डैश, टी एंड टी डैश। सो विद सेंटर क्यू, रेडियस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू ओ, सेंटर क्यू और रेडियस पी क्यू या क्यू ओ, ठीक है। ड्रॉ न्यू सर्कल कटिंग इनर सर्कल एट टी एंड टी डैश, कटिंग इनर सर्कल एट टी एंड टी डैश। अब पी टी और पी टी डैश को ज्वाइन कर देना है, हैव टू ज्वाइन देम। जब हमारा टेंजेंट आ गया कौन कौन सा, पॉइंट पी से टी तक, ये एक टेंजेंट आ गया हमारा, दिस इज वन टेंजेंट, और पी टी डैश इसको ज्वाइन कर दिए, दिस इज सेकेंड टेंजेंट। PT and P dash. So tangents are nothing but tangents is equal to PT is equal to PT dash, दोनों इक्वल आएगा। अगर आप स्केल यूज करके आपने दिया ऑल्सो मेजर इट्स लेंथ, तो स्केल से आप कैलकुलेशन नहीं दिया है, मेजर इट्स लेंथ, तो आप स्केल यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हैं।
अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो विल गेट द आंसर 4 सेंटीमीटर। क्या आंसर मिलेगा एक्चुअली 4 सेंटीमीटर। सो अगर आप पीटी का एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से 3 सेंटीमीटर 5 इसके हिसाब से आप बनाएंगे तो आप इसको मेजर करके देखिए कहां से कहां तक मेजर करना पड़ेगा, पी से टी। भले इस लाइन को आपने आगे एक्सटेंड किया होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, इस लाइन को आप आगे एक्सटेंड करिए, इसको आगे एक्सटेंड करिए, लेकिन लेंथ ऑफ टेंजेंट ध्यान रखिए ये पॉइंट पी से टी तक, बस यहां से लेकर यहां तक लेंथ ऑफ टेंजेंट बस इतना ही रहेगा। उसके आगे आपने लाइन एक्सटेंड किया तो भी उसको नहीं लेना है, नहीं किया तो भी चलेगा। सो ये हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट कहां से लेकर कहां तक, पी से लेकर कहां तक एक्चुअली टी तक, पी से लेकर टी तक, या पी से लेकर कहां तक एक्चुअली टी डैश, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों इक्वल रहेगा। आप मेजर करेंगे 4 सेंटीमीटर। ना यहाँ पे इसके पहले जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 था उसमें कैलकुलेशन करके भी इसने बताया था, इसलिए हम यहाँ पे भी लेंथ ऑफ टेंजेंट कैलकुलेशन करके बता रहे। लेकिन आप टेंजेंट्स की लेंथ अगर आप स्केल अगर यहाँ पे दिया ऑल्सो मेजर इट्स लेंथ, तो सिंपली स्केल से आप मेजर करिए और आपको 4 सेंटीमीटर मिलेगा। बस यहाँ तक कंप्लीट है, कैलकुलेशन करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे दिया है कि ऑल्सो कैलकुलेट, ठीक है, यूजिंग कैलकुलेशन ऑल्सो गिव द वैल्यू ऑफ टेंजेंट, यूजिंग कैलकुलेशन गिव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टेंजेंट, अगर ऐसा दिया है कि टेंजेंट की वैल्यू आपको देना है यूजिंग कैलकुलेशन, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, वो कैलकुलेशन भी आपको हम बता दे रहे हैं ना। कैलकुलेशन बताने के लिए आपको बताया था ये जो पॉइंट टी है, पी से टी कनेक्ट किया, ये टेंजेंट हो गया, पी टी डैश ये टेंजेंट हो गया ना। अगर आपको कैलकुलेशन करके लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है तो टीओ को भी कनेक्ट करेंगे। किसको कनेक्ट करेंगे एक्चुअली, टीओ। इसको हम यहां कनेक्ट कर रहे हैं डॉटेड लाइन से, ठीक है, टीओ कनेक्ट करिए। वैसे ही आपको ओटी डैश कनेक्ट करना तो ओटी डैश भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। सभी, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए ये जो टेंजेंट है पीटी, ये टेंजेंट पीटी और ये हमारा हो गया रेडियस R1। ये देखिए रेडियस R1 हो गया, ये अगर आप देखेंगे दिस इज R1, इसके बीच में एंगल हमेशा 90 रहेगा। किसके बीच में एंगल 90 रहता है एक्चुअली, ये जो टेंजेंट की लाइन है पीटी और यहां से जो सेंटर को कनेक्ट किया रेडियस, टेंजेंट रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री लाइक दिस, यानी टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा रेडियस से। यानी अगर ट्रायंगल पीओटी आप देखेंगे पीओटी तो ये एंगल यहां पे 90 आएगा और ये R1 है। और अगर आप सपोज O से लेकर P तक देखेंगे, देखिए जैसे जो आउटर सर्कल का रेडियस है 5, तो O से लेकर P तक R2 है लाइक दिस। सो अगर आप देखेंगे PO इज इक्वल टू, सो R2 और PO दोनों सेम है। समझ में आ रही है, PO P से लेकर O तक, ये सेंटर है, ये आउटर सर्कल पे, तो P से लेकर O तक मतलब आउटर सर्कल, जो आउटर सर्कल उसका रेडियस हो गया ये, और उसका रेडियस 5 है। सो PO इज इक्वल टू R2। और अगर आप TO देखेंगे, इफ यू सी TO, R1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अगर आप TO देखेंगे, TO देखिए सेंटर ये इनर सर्कल, तो TO मतलब जो इनर सर्कल उसका रेडियस। सो TO है R1 3 सेंटीमीटर और PO अगर देखेंगे PO तो आउटर सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब हमको अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट PT कैलकुलेट करना कैलकुलेशन यूज करके, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है कौन सा, O से P तक, P से T तक, T से O तक, आई एम रिपीटिंग, O से लेकर P तक, P से लेकर T तक, T से लेकर O तक, उसमें यहां 90 डिग्री है, ये ट्रायंगल हम अलग बना रहे हैं। सो आई एम ड्रॉइंग द सेम ट्रायंगल, ये डॉटेड लाइन से ही मार्क कर रहे हैं हम। और ये एंगल 90 डिग्री है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट O है, दिस पॉइंट इज T। ये ट्रायंगल हमने अलग निकाल लिया। कौन सा देखिए, O से P तक, ये O से P तक, और O से P तक अगर आप देखेंगे रेडियस R2 5 सेंटीमीटर है। ये O से लेकर P तक की रेडियस, आउटर सर्कल देखिए, आउटर सर्कल का रेडियस R2 और O से लेकर T तक इनर सर्कल का रेडियस R1 है, ये R1। और PT लेंथ ऑफ टेंजेंट यही हमको कैलकुलेट करना है। इसको अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ऑल्सो मेजर इट्स लेंथ, तो सिंपली स्केल से मेजर करके आप आंसर लिख देंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है ऑल्सो प्रूव द लेंथ ऑफ टेंजेंट यूजिंग कैलकुलेशन, तब कैलकुलेशन करेंगे। तो O से लेकर P तक रेडियस R2 आ गया, O से लेकर T तक रेडियस R1, और PT हमको कैलकुलेट करना है। सपोज इसको हम डिनोट कर रहे हैं X से। और अच्छे से याद रखिए, ये टेंजेंट PT और रेडियस के बीच में 90 डिग्री, टेंजेंट रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, एंगल 90 डिग्री। अब अगर 90 डिग्री आ गया मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री के सामने वाले साइड को बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। और यहां पे क्या अप्लाई कर सकते हैं एक्चुअली, पाइथागोरस।
यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा पाइथागोरस, सो ये PYTH है पाइथागोरा, GORA गोरा, एंड देन इज पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम की स्पेलिंग है द ORE और एंड एन, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड है हाइपोटेन्यूज, एक साइड अकेले उसका स्क्वायर रहेगा PO स्क्वायर, ठीक है, लाइक दिस PO स्क्वायर, और दूसरे साइड 90 डिग्री से लगकर जो दो साइड्स है, एक PT स्क्वायर, दूसरा TO स्क्वायर। सो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके यू विल गेट PT स्क्वायर प्लस TO स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर। देखिए क्या इक्वेशन है, 90 डिग्री से लगकर जो दो साइड्स है, कौन कौन सा, एक है PT, एक है TO, तो PT और TO के स्क्वायर का सम PT स्क्वायर प्लस TO स्क्वायर। सो 90 डिग्री से लगकर एक साइड PT, तो PT का स्क्वायर, और एक साइड TO का स्क्वायर, PT स्क्वायर प्लस TO स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री के साथ वाला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर PO स्क्वायर। नाउ PT की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना, उसकी जगह x लिख सकते हैं हम, PT की वैल्यू कैलकुलेट करना, दैट इज x स्क्वायर प्लस TO, ये देखिए TO रेडियस R1 जिसकी वैल्यू 3 है, इट इज 3, सो दैट इज इक्वल टू इज इक्वल टू R1 एंड दैट इज 3, सो इट इज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू PO, ये देखिए PO रेडियस R2 है जिसकी वैल्यू 5 है, 5 स्क्वायर, सो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, यहां से x स्क्वायर का आंसर मिलेगा आपको, ये 25 प्लस 9 को यहां शिफ्ट कर देंगे, माइनस आ जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 9 एंड दैट इज 16, 25 माइनस 9, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यहां से इसके आगे आंसर ऐसा, सो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ 16 दैट इज 4। अंडर रूट 16 इज 4 सेंटीमीटर। सो अगर आपको कैलकुलेशन करके प्रूफ करना है कि लेंथ ऑफ टैंजेंट PT की वैल्यू, ये PT देखिए x मतलब PT की वैल्यू, x की वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए ट्रायंगल कौन से लेना पड़ेगा, POT पॉट, POT, P से O, O से T, T से P, सो P से O, O से T, T से, और उसमें यहाँ 90 डिग्री है, और फिर पाइथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई किया, राइट एंगल ट्रायंगल है, यू विल गेट दिस रिजल्ट। ओके, थैंक यू। Yes, good morning. Illustration number 3, page 9.14, जो tangents to circle हम लोग कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। ये सॉल्व एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज 9.14, लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेवल 2 का सॉल्व एग्जाम्पल है ये फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ पेयर ऑफ टैंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी एक सर्कल जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है वो ड्रॉ करना है, और उस सर्कल से बाहर में एक पॉइंट रहेगा, और वहां से उस सर्कल पे दो टैंजेंट ड्रॉ करना है, और वो दो टैंजेंट्स के बीच में इंक्लाइंड, दो टैंजेंट्स के बीच में एंगल है 60 डिग्री। यानी देखिए फिगर, रफ फिगर आपको पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक डॉट मार्क कर लेंगे, एक डॉट जिसका नाम हम O देंगे, फिर रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर रेडियस यूज करके हम कॉम्पास से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जिसका रेडियस कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर लाइक दिस। तो सबसे पहले एक पॉइंट मार्क करेंगे, डॉट, सर्कल का सेंटर, उसके बाद रेडियस लेंगे कॉम्पास में 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब यहां बाहर में एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P, यहां से इस सर्कल पे आपको दो टैंजेंट बनाना है। कितने टैंजेंट बनाना है यहाँ पे, एक्चुअली दो टैंजेंट। अज्यूम कर रहे हैं सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, यहाँ पे दो टैंजेंट, ठीक है, दो टैंजेंट्स आपको बनाना है, P और P भी दोनों टैंजेंट्स है, दोनों टैंजेंट्स की लेंथ नेचुरली इक्वल रहेगी, दिस टू टैंजेंट्स विल बी ऑलवेज इक्वल, ये आप सर्कल चैप्टर में आप करेंगे बाद में। सो एक सर्कल जिसका ये सेंटर है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर रेडियस का आपको सर्कल बनाना है, बाहर में एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P से इस सर्कल पे दो टैंजेंट बनाना है। सपोज एक टैंजेंट पॉइंट A पे जाके टच कर रहा है, एक टैंजेंट पॉइंट B पे जाके टच कर रहा है। नो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में दिया है, ड्रॉ पेयर ऑफ टैंजेंट, पेयर ऑफ टैंजेंट मतलब दो टैंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ना ये देखिए, विच आर इंक्लाइंड यानी एक दूसरे से कितना एंगल बना रही है, विच आर इंक्लाइंड, ये दोनों टैंजेंट जो पेयर ऑफ टैंजेंट आप बना रहे दोनों एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे, ये एंगल दिया हमको। सपोज एंगल को हम डिनोट कर रहे हैं अल्फा से, सो दिस इज गिवन एज 60 डिग्री लाइक दिस।
सो दो टेंजेंट ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट PA है, एक टेंजेंट PB है, और दोनों के बीच का एंगल वही दिया यहां पे, विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल 60 डिग्री चाहिए, लाइक दिस। अब देखिए इसको ड्रॉ करने के लिए, फिगर ड्रॉ करने के लिए अलग अलग मेथड है, लाइक दिस। एक आसान वाला मेथड आपको बता रहे। नाउ सपोज पॉइंट P से सर्कल पे यहां टेंजेंट A पे आ गया, B पे आ गया। अगर जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट आ रहा है यहां से हम सर्कल के सेंटर पे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रेडियस, लाइक दिस। जिस पॉइंट पे भी टेंजेंट आ रहा है, A पे आ रहा है, उसको सेंटर से जोड़ दिया, रेडियस। B पे आ रहा, BP को जोड़ दिया, B को जोड़ दिया, ये भी रेडियस थी। और ये रेडियस की वैल्यू दिया कितना, रेडियस गिवन एज व्हाट, 5 सेंटीमीटर। रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सॉरी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, आप सर्कल चैप्टर में इसका प्रूफ करेंगे कि ये जो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हैं PA, ये जो टेंजेंट और जो रेडियस है उसके बीच का एंगल हमेशा 90 रहता है। ध्यान रखिए अच्छे से, ये जो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट, और ये जो ड्रॉ कर रहे हैं आप रेडियस, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। वैसे ही जैसे ये टेंजेंट है, रेडियस है, उसी तरह तो ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट और ये रेडियस है, तो इसके बीच का भी एंगल 90। दिस एंगल इज ऑल्सो 90। सॉरी, और अगर आप देखेंगे तो ये क्वाड्रिलैटरल हो गया, PAOB, एक क्वाड्रिलैटरल। दिस इज द क्वाड्रिलैटरल, quadrilateral. So QAOAD quad, RI re, late LATE late, RL quadrilateral. So कौन सा quadrilateral है जैसे, तो quadrilateral PAOB, PAOB ये quadrilateral हो गया। P से A तक, फिर A से लेकर सेंटर तक, मतलब ये रेडियस हो गया, ये सेंटर है, बाद में यहां से O से B दूसरा रेडियस हो गया, और फिर ये टेंजेंट। तो P से लेकर A तक टेंजेंट, A से O तक रेडियस, O से B तक भी रेडियस, और B से लेकर P तक फिर से एक टेंजेंट। सॉरी, सो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, आपको एक सर्कल लेना है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उस सर्कल के बाहर एक पॉइंट P है, वहां से इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करना है, और इस दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 60 डिग्री चाहिए। तो अगर हमको यह एंगल मालूम हो गया 60 डिग्री, तो हम यह एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल लाइक दिस। सॉरी, तो सपोज इस एंगल को हम डिनोट कर रहे हैं बीटा से। यह एंगल को किससे नोट कर रहे हैं, एक्चुअली बीटा से। कैसे, अगर यह एंगल मालूम है, यह एंगल फिक्स है, तो याद रखिए हमेशा टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा टेंजेंट रेडियस के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री। इसका प्रूफ करेंगे सर्कल में कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे से हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं। तो देखिए ये टेंजेंट, ये रेडियस, इसके बीच में 90, वैसे ये टेंजेंट, ये रेडियस, ये भी 90। बताइए क्वाड्रिलैटरल के अगर आप देखेंगे, क्वाड्रिलैटरल है, चार देखिए साइड से, P से A तक, A से O तक, O से B तक, B से P तक, ये क्वाड्रिलैटरल। और क्वाड्रिलैटरल के तीन एंगल मालूम है, 90, 60, 90। अगर तीन एंगल मालूम है तो क्या हम चौथा एंगल निकाल सकते हैं? यस, आराम से। सो क्वाड्रिलैटरल में जैसे ट्रायंगल में तीनों एंगल ऐड करके 180 आता है, वैसे ही क्वाड्रिलैटरल में चार एंगल रहेंगे, चारों एंगल में लाके 360। यहां पे देखिए क्या आ जाएगा सीट, ये एंगल अल्फा। यहां पे अगर आप देखेंगे तो एंगल P इसको बोल सकते हैं, एंगल P, एंगल P। यहां पे इसको एंगल A प्लस इसको एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। मशीन समझ में आ रहा? जिस तरह एक ट्रायंगल के तीन एंगल रहते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल ऐड करके 180 आता, वैसे ही क्वाड्रिलैटरल में चार एंगल रहते हैं। यहाँ एक एंगल P है याला, ये एक एंगल A है, ये एक एंगल O है, ये एंगल B है, लाइक दिस। और चारों एंगल मिला के जैसे ट्रायंगल में 180 डिग्री, वैसे ही क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल को ऐड करने से आंसर 360 आता है। सो एंगल P याला प्लस एंगल A, ये एंगल प्लस ये एंगल O, ये बीटा जो मार्क किया है ये, प्लस एंगल B जो 90 है, दैट इज इक्वल 360। नो एंगल P की वैल्यू हमको मालूम है, देखिए एंगल P की वैल्यू दी है क्वेश्चन में। कितना एंगल P की वैल्यू कितनी है? 60 प्लस एंगल A, टेंजेंट रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, तो ये एंगल भी हमको मालूम हो गया। ये एंगल कितना है? दिस नथिंग बट 90, एंगल है 90 प्लस एंगल O यानी बीटा, ये हमको कैलकुलेट करना है, ये हमको चाहिए, इसको बीटा लिख दे रहे हैं, प्लस एंगल B। एंगल B भी देखिए, ये भी टेंजेंट रेडियस, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी टेंजेंट रेडियस, दोनों, ये टेंजेंट रेडियस भी परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट रेडियस भी परपेंडिकुलर। सो ये एंगल B जो है ये भी हो जाएगा 90, और इसका सम कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 360। क्वाड्रिलैटरल के चार एंगल, एंगल P, एंगल A, एंगल O, एंगल B, यानी ये एंगल 60 प्लस 90 प्लस बीटा प्लस 90 इज इक्वल 360। अब ऐड कर दिए तो you'll get 90 प्लस 60 कितना आ जाएगा? 150। 150 प्लस 90 अगर आप करेंगे, हाउ मच you'll get एक्चुअली? या सिंपली 90 प्लस 90 180, 90 प्लस 90 180, 180 में आप 60 ऐड कर दिए 240 आ जाएगा। So you'll get 240
प्लस बीटा इज इक्वल टू 360। सो क्या क्या ये ऐड किया, 90 प्लस 90 कितना आ गया, ये दोनों देखिए 90 प्लस 90 कितना आ गया 180, 180 में और 60 ऐड कर दिया कितना आ जाएगा 240, तो 240 प्लस ये बीटा, सो 240 प्लस बीटा इज इक्वल 360। अब ये 240 यहाँ प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो विल गेट बीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 240 एंड दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये बीटा की वैल्यू है, यानी बीटा की वैल्यू ये 120 डिग्री, ये हमको आंसर आ गया, कैलकुलेट किया हमने बीटा की वैल्यू, दिस इज 120 डिग्री दिस आती। सो ये हमारा रफ फिगर है। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे एक्चुअल फिगर में वो आपको हम बता दे रहे, जैसे कंस्ट्रक्शन के दो मेथड है, उसमें एक आसान वाला मेथड आपको बता रहे। सो ध्यान रखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एक सर्कल है उसका पहले सेंटर मार्क करना O लाइक दिस, और रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर दिया, तो कंपास से रेडियस मेजर करिए 5 सेंटीमीटर और एक गोल सर्कल बना दिए 5 सेंटीमीटर का। बाहर में एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P से सर्कल पे दो टैंजेंट बनाना है, एक PA एक PB, और ये दोनों टैंजेंट के बीच का एंगल क्वेश्चन में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो ड्रॉ अ पेयर ऑफ टैंजेंट, कितने टैंजेंट ड्रॉ करना है, दो पेयर ऑफ टैंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5, इसका रेडियस 5 है, विच आर मतलब ये टैंजेंट्स आर, विच आर मतलब टैंजेंट्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब दोनों टैंजेंट एक दूसरे से एंगल जो बना रहे, इंक्लाइंड यानी जितना एंगल बना रहे वो एंगल 60 डिग्री है। तो ये एक टैंजेंट PA हो गया, एक टैंजेंट PB हो गया, दोनों एक दूसरे से जो एंगल बना रहे ये एंगल 60 डिग्री है, अल्फा इज इक्वल 60 डिग्री। तो हमको ये एंगल मालूम है अल्फा, ये टैंजेंट PA हो गया, अगर टैंजेंट को हम सर्कल के सेंटर से जोड़ देंगे तो ये रेडियस हो गया, वैसे ये टैंजेंट PB हो गया, इसको सर्कल के सेंटर रेडियस, और टैंजेंट रेडियस के बीच में एंगल बिल्कुल फिक्स है, ये एंगल हमेशा 90 रहता है। इसका प्रूफ आप करेंगे सर्कल चैप्टर में। तो ये भी 90, ये भी 90, ये 60, पता है ये क्वाड्रिलैटरल हो गया, PAOB ये क्वाड्रिलैटरल, और क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल मिला के कितना आ जाएगा 360, यानी एंगल P जिसकी वैल्यू 60 लेंगे प्लस एंगल A जिसकी वैल्यू हम 90 लेंगे प्लस एंगल O जिसको हम बीटा से नोट कर रहे प्लस एंगल B जिसकी वैल्यू 90 इज इक्वल 360। इसका कैलकुलेशन किया आपने तो 90 प्लस 90 180 प्लस 60 240, 240 प्लस बीटा 360, 240 वहां आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो बीटा इज इक्वल 360 माइनस 240 दैट इज 120, यानी बीटा की वैल्यू हमको मिल गई। एक बार बीटा की वैल्यू हमको मिल गई 120 डिग्री। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन बहुत आसान से कर सकते हैं। नो कंस्ट्रक्शन के पूरे स्टेप्स यहाँ पे दिए हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, सबसे पहले एक डॉट मार्क कर लेंगे। देखिए नंबर 1 फर्स्ट मार्क OS सेंटर, ये एक डॉट मार्क करेंगे, सेंटर उसको मार्क करेंगे O लाइक दिस। बाद में एक OB बना लिया आप, OB अपनी मर्जी से OB बना लिए। यहाँ पे सपोज एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे OB जो रेडियस रहेगा 5, ड्रॉ सर्कल। तो पहले एक डॉट मार्क कर लेंगे, ये सेंटर हो गया। बाद में कॉम्पास से रेडियस लेंगे, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, कॉम्पास से मेजर करेंगे रेडियस 5 सेंटीमीटर और ये सेंटर पर रख के एक सर्कल बना लेंगे, गोल सर्कल 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद ड्रॉ OB ड्रॉ कर ली, और OB ड्रॉ करने के बाद ये एंगल हमको मिल चुका 120, तो OB बनाइए। उसके बाद जो आपका प्रोट्रैक्टर रहता है डिग्री D, ये प्रोट्रैक्टर, सो पहले OB बना लेंगे, ड्रॉ OB, बाद में ये प्रोट्रैक्टर यूज करके 120 डिग्री मार्क करेंगे, कितना एक्चुअली 120, और वहां पे OA ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ OB एंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री ड्रॉ OA। तो पहले OB ड्रॉ कर लिए कहीं पे भी, फिर इसका एंगल मेजर करिए 120 डिग्री, और 120 क्योंकि बीटा की वैल्यू 120 आई, 120 डिग्री के बाद OA बना लिए, और उसके बाद OB OA एक बार आ गया। बाद में OA और AP परपेंडिकुलर बनाना है। तो बताइए जो OA है, इस OA पे पॉइंट A पर हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, वैसे ही OB जो है OB उसके पॉइंट B पे परपेंडिकुलर। यहां देख लीजिए ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, मतलब दो परपेंडिकुलर्स, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स एट A एंड B, यानी A पे भी एक परपेंडिकुलर बनाना है, B पे भी एक परपेंडिकुलर बनाना है। ये A पे जो परपेंडिकुलर किससे परपेंडिकुलर रहेगा, OA से, और जो B पे परपेंडिकुलर वो किससे रहेगा, OB। सो ड्रॉ परपेंडिकुलर्स एट A एंड B टू OA एंड OB। ठीक है, ये जो दो परपेंडिकुलर्स बनाएंगे, OA से एक परपेंडिकुलर पॉइंट A पे बनाएंगे, ये आ गया 90 डिग्री का, और OB का पॉइंट B पे परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर को आगे एक्सटेंड करिए, आके इंटरसेक्ट होंगे, यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे, और वो पॉइंट हमारा P रहेगा। वो पॉइंट क्या रहेगा, P। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर 90 है, ये परपेंडिकुलर 90 है, ये एंगल 120 लेके हमने बनाया, तो बताइए 90 90 120, तो बचा हुआ एंगल ये 60 रहेगा, अपने आप ये एंगल 60 आ जाएगा। सो P एंड PB आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स एंड एंगल APB इज इक्वल 60 डिग्री। सो स्टेप्स, तो क्या क्या स्टेप जैसे यहां लिखा, नंबर 1 मार्क OS सेंटर, सबसे पहले एक डॉट मार्क करेंगे, O मार्क कर लेंगे। नंबर 2 कॉम्पास से रेडियस मेजर करेंगे 5 सेंटीमीटर और गोल एक सर्कल 5 सेंटीमीटर बना लेंगे। नंबर 3 OB बना ले, डायरेक्ट एक लाइन OB, और जो प्रोट्रैक्टर है उससे मेजर करिए 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री बीटा,
और 120 डिग्री के बाद OA बनाइए, यानी पहले OB बना लिए, सो ड्रॉ OB एंड एट एंगल ऑफ 120 डिग्री के बारे में OA बना लिए, और एक बार OA और OB बना लिया और उसके बीच में एंगल 120 डिग्री आ गया। बाद में जो OA का पॉइंट है यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाइए और OB का पॉइंट भी यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मतलब कितना एंगल 90। सो पहले OB बनाएंगे, 120 डिग्री मेजर करेंगे, OA बनाएंगे, फिर OA के पॉइंट ए पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, OB के पॉइंट बी पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे और दोनों परपेंडिकुलर आगे एक्सटेंड करिए, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट P आएगा। क्योंकि ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर बनाया आपने, और ये एंगल 120 है, तो बचा हुआ ये एंगल 60 आएगा, लाइक दिस। सो दिस इज द फिगर। अब ये फिगर देखिए कैसे बनेगी, जस्ट सीट। सो आई एम टेकिंग द फिगर। यस, अब आगे देखिए, कंटिन्यू कर रहे हो। जिस स्टेप से रफ फिगर हो गया, ये एंगल बीटा कैसे कैलकुलेट किया आपको मालूम है, चारों एंगल मिला के 360 होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, वहां से अल्फा भी मालूम है 60, ये 90 फिक्स है कि 90 रहते ही हमेशा, बीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे 120। अब देखिए कंस्ट्रक्शन बता रहे, आई एम टेकिंग द कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट, मार्क OS सेंटर। सबसे पहले क्या करेंगे, एक डॉट मार्क कर दिए, तो सपोज ये एक डॉट मार्क कर दिया, दिस डॉट, ये इसको सपोज दिस इज सेंटर O, मार्क OS सेंटर। ये फर्स्ट स्टेप, मार्क OS सेंटर, ये हो गया। सेकेंड स्टेप, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर रेडियस का हमको सर्कल बनाना है यूजिंग कॉम्पास। ये कॉम्पास है, ये कॉम्पास यूज करके रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो इसका पॉइंटेड एंड रखेंगे 0 पे और ये चौक या पेंसिल रखेंगे 5 सेंटीमीटर पे। चौक या पेंसिल कहाँ पे रखेंगे, एक्चुअली 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे और ये 5 सेंटीमीटर, ये जो सर्कल का सेंटर है, यहाँ से एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस हमने मेजर किया 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये पॉइंटेड एंड को यहाँ पे रखा and you have to draw circle, this circle। so pointed end एक डॉट मार्क कर ले, that is O। pointed end को यहां पर रखेंगे और हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। So this is सर्कल। इसको थोड़ा डार्क कर रहे ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो सबसे पहले एक डॉट मार्क किया O, वो सर्कल का सेंटर, फिर कॉम्पास से मेजर किया रेडियस 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। ये हमारा सेकंड स्टेप है। सो पहला स्टेप हो गया था मार्क OS सेंटर, एक डॉट मार्क किया O। सेकेंड, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। थर्ड स्टेप, ड्रॉ OB। पहले OB ड्रॉ कर लिए, ये देखिए OB एक लाइन ड्रॉ कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ता कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं आप। सो OB एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो सपोज ये O एंड दिस इज B। ये हमारा पॉइंट B है, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज द रेडियस, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ड्रॉ OB ड्रॉ कर लिया। अब OB ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ OB, उसके बाद एंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री ड्रॉ OA। सो हमने OB बना लिया। अब यहां पे देखिए एंगल कितना दिया, ये एंगल दिया बीटा 120। तो OB बना लिया, इसके बाद 120 डिग्री मेजर करिए और इसके बाद OA बनाइए। अब यहां से 120 डिग्री, तो OB बना लिया। अब यहां से मेजर करेंगे 120 डिग्री और वहां पे OB। अब 120 डिग्री कैसे मेजर करेंगे, यूजिंग प्रोट्रैक्टर। सो दिस इज द प्रोट्रैक्टर, इसे मेजर करेंगे। तो अच्छे से याद रखिए, यहां से मेजर करना है। इसका जो पॉइंटेड एंड देखिए, आप देखिए 0 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और 90 डिग्री की लाइन वहां पे आके इंटरसेक्ट करेगी पॉइंटेड एंड। ये पॉइंटेड एंड को आप रखिए O पे, पॉइंटेड को कहां पे रखना है, O पे। और पॉइंटेड को O पे रखने के बाद 0, 10, 20, 30 लाइक दिस, 40, 50, 60, 90, 100, 110, 120। ये दिस इज 120। ये 120 डिग्री को मार्क कर लेंगे, मार्क दिस 120। इज इट क्लियर? आई एम अज्यूमिंग समझ में आ गया। तो क्या करेंगे आप, पहले हमने OB ड्रॉ किया OB, अब एंगल 120 डिग्री मेजर करिए और 120 डिग्री के बाद में OA ड्रॉ करेंगे। सो OB ड्रॉ करने के बाद एंगल 120 कैसे, टेक दिस प्रोट्रैक्टर। ये प्रोट्रैक्टर का जो 0 का और 90 के इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट को O पे रखिए, अच्छे से देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट है वो। बाद में फिर यहाँ मेजर करिए, यहाँ से 0, 10, 20, तो ये 0 है, 10 है, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ये 120 डिग्री का पॉइंट आ गया। और 120, अब इसको ज्वाइन कर देंगे, विल ज्वाइन दिस। तो वो भी थोड़ा सा मिरर ड्रॉ कर रहे ताकि फिगर एक जैसे दिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं बना सकते। वो भी थोड़ा सा इधर कर रहे हैं हम, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये हमारा पॉइंट बी, सपोज दिस इज द रेडियस आर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ओ बी ड्रॉ करने के बाद 120 डिग्री मेजर करिए पॉइंट, और बाद में ओ ए ड्रॉ करिए। तो 120 कैसे मेजर करेंगे, इसका पॉइंटेड एंड मतलब इंटरसेक्शन का जो 0 का और 90 के इंटरसेक्शन का पॉइंट रखेंगे ओ पे, और यहां से मेजर कर रही है 0 है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, दिस इज 120। ये हमारा 120 का पॉइंट। तो दिस इज द प्रोडक्टर। यहां पे देखिए थर्ड स्टेप, ड्रॉ ओ बी। ओ बी हमने ड्रॉ कर लिया, और ओ बी ड्रॉ करने के बाद 120 डिग्री लेंगे, 120 डिग्री, और बाद में ओ ए बनाएंगे। एंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री ड्रॉ ओ ए। सो ये प्रोटेक्टर से हमने मेजर कर लिया, इसका पॉइंट एंड यहां ओ पे रखा, 0, 10, 20, 120 का पॉइंट है। अब इसको कनेक्ट कर देंगे। सो सेंटर के साथ में ये दोनों को ज्वाइन कर देना, एंड दिस इज योर ओ ए। ये हमारा ओ ए बन रहा है, और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। दिस पॉइंट इज ए and this angle is beta, that is equal to 120 degree. So OB ड्रॉ किया 120 डिग्री के बाद OA। अब उसके बाद OA पे पॉइंट A पे ड्रॉ करना परपेंडिकुलर, और OB पे पॉइंट B पे ड्रॉ करना परपेंडिकुलर। यानी OA का जो पॉइंट है यहां से ड्रॉ करना हमको परपेंडिकुलर, और OB का पॉइंट भी यहां परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे, आप परपेंडिकुलर बनाने के दो मेथड है। आप इससे भी मेजर कर सकते हैं 90 डिग्री, लेकिन इससे ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आएगी। आप कॉम्पास से भी ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मतलब इसको आप मेजर कर सकते हैं यहाँ से 90, वो भी करेक्ट है, लेकिन इससे एक्यूरेसी थोड़ी कम आएगी। कॉम्पास यूज करके भी बना सकते हैं। सो आई एम यूजिंग कॉम्पास। अब देखिए परपेंडिकुलर कैसे बनेंगे सीट। तो सपोज ओ बी इसके पॉइंट बी पे परपेंडिकुलर, फिर ओ ए इसके पॉइंट ए पे परपेंडिकुलर। तो सपोज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ओ बी। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे, टेक एनी मेजरमेंट, कोई भी एक मेजरमेंट लिए। क्या करना हमको, बी पे पॉइंट बी पे एक परपेंडिकुलर बनना 90 डिग्री का। कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंटेड एंड को यहां रखिए बी पर, और पॉइंटेड एंड को बी पर रखने के बाद ड्रॉ सेमी सर्कल। पॉइंट को बी पे रखा, सो टेक एनी मेजरमेंट, पॉइंटेड एंड को बी पे रखिए, और बी पे रखने के बाद पॉइंटेड को बी पे रखने के बाद ड्रॉ और सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। नाउ इसके बाद ये पॉइंटेड एंड को बी पे रख के हमने सेमी सर्कल बनाया था। अब पॉइंटेड एंड को यहां रखिए, और ये मार्क करिए 60 डिग्री। समझ में आ रही है, दिस 60 डिग्री। फिर 60 डिग्री पे रखिए इंटरसेक्शन पे, एंड दिस इज 120 डिग्री। सो कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, कोई भी एक मेजरमेंट, पॉइंटेड एंड को बी पे रखेंगे, और बी पे रखने के बाद आपने एक सेमी सर्कल बना लिया है। पॉइंटेड को बी पे रखे एक सेमी सर्कल, फिर पॉइंटेड एंड को देखिए यहां पे रखा, और यहां पे रखने के बाद हम आर्क ड्रॉ करेंगे। सो कितना आर्क ड्रॉ करेंगे एक्चुअली, पहले 60 डिग्री का, पहले 60 डिग्री का आर्क, पॉइंट एंड को यहां रखा, 60 डिग्री का आर्क, और 60 डिग्री के आर्क पे पॉइंटेड एंड को अब 60 डिग्री के आर्क पे रखेंगे, एंड दिस इज 120। ठीक है, 60 डिग्री का आर्क हो गया ये पॉइंट, और यहां से फिर 120 डिग्री का आर्क हो गया, दिस द पॉइंट। दिस इज फॉर 60 डिग्री। आई एम अज्यूमिंग समझ में आ रही है, 60 डिग्री और 120। लेकिन हमको चाहिए कितना, यहां से बी से परपेंडिकुलर 90।
अब क्या करना पड़ेगा 90 के लिए, ये दोनों आर्क से हमको ड्रॉ करना पड़ेगा पर एंगल बाइसेक्टर। ये 60 डिग्री 120 डिग्री 60 और 120 के बीच में 90 आता है। सो आई एम रिपीटिंग, कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंटेड एंड को बी पे रखिए और पॉइंटेड को बी पे रखने के बाद यू हैव टू ड्रॉ अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल बनाना है। फिर एक बार सेमी सर्कल आपने यहां बना दिया, अब पॉइंटेड एंड को यहां पे रखिए और 60 डिग्री का आर्क बनाइए। फिर पॉइंटेड एंड को 60 डिग्री के इंटरसेक्शन पर रखिए और 120 डिग्री का आर्क बना दिए, 120 डिग्री का आर्क, ये 60 120। अब इसके बाद आप मेजरमेंट चेंज कर सकते हैं या सेम मेजरमेंट ले सकते हैं, यू कैन चेंज द मेजरमेंट। अब इसके बाद क्योंकि हमको परपेंडिकुलर चाहिए, यानी 60 120 के बीच का एंगल 90 डिग्री चाहिए, अब आप मेजरमेंट कोई भी एक मेजरमेंट लिए और 120 डिग्री से यू हैव टू ड्रॉ दिस आर्क, 60 डिग्री से इसी आर्क को कट करिए। सो टेक एनी मेजरमेंट, यानी जो मेजरमेंट यहां पे लिए थे उसको चेंज कर सकते हैं आप। 120 डिग्री पर रखिए, एक आर्क बनाइए, मेजरमेंट चेंज किए बगैर 60 डिग्री से उसी आर्क को इंटरसेक्ट कर दिए। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा आ रहा है, ये आ रहा है 90 डिग्री, दिस इज फॉर 90 डिग्री। अब ये पॉइंट बी और ये पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, यू विल गेट परपेंडिकुलर। ये दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे, यू विल गेट अ परपेंडिकुलर। और उसका आगे तक एक्सटेंड करिए, दिस इज अ परपेंडिकुलर, मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज नथिंग बट 90 डिग्री। ना जैसे आपने पॉइंट बी पे परपेंडिकुलर बनाया वैसे पॉइंट ए पे परपेंडिकुलर बनाना, और वो परपेंडिकुलर आके यहां पे इंटरसेक्ट करेगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पी आएगा। तो जैसे जो स्टेप हमने यहां पे किया सेम स्टेप यहां रिपीट करना है। तो जैसे हमने पॉइंट बी पे परपेंडिकुलर कैसे बनाया था, कोई भी हमने एक मेजरमेंट लिया था, वो मेजरमेंट का सेमी सर्कल बनाया, फिर ये पॉइंट पर रख के 60 डिग्री का आर्क, 60 से 120, फिर 60 120 का बाइसेक्टर, और एक बार 60 120 का बाइसेक्टर, मतलब 60 और 120 सी आर्क इंटरसेक्ट यहां पे हो रहा था। ये पॉइंट हमारा 90 का, बी को और इसको दोनों को ज्वाइन कर दे, दिस इज 90 डिग्री। जिस तरह हमने बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वैसे ए से हमको परपेंडिकुलर बनाना है। सो ए से परपेंडिकुलर, यू कैन टेक एनी मेजरमेंट, जरूरी नहीं कि यहां का मेजरमेंट, यू कैन कोई भी मेजरमेंट ले सकते। अब वो मेजरमेंट जैसे यहां पे पॉइंट बी पे रख के हमने बनाया था सेमी सर्कल, अब पॉइंट ए पे रखना है, और पॉइंट ए पे रखना हमको, और यहां पे बनाना है सेमी सर्कल। यहां पे पॉइंट ए पे रखेंगे एंड ड्रॉ सेमी सर्कल। सो कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, पॉइंटेड एंड जैसे बी पे रख के हमने यहां पे सेमी सर्कल बनाया था वैसे अब यहां पे पॉइंटेड को ए पे रखा, और ए पे रखने के बाद सेमी सर्कल। उसके बाद हमने पॉइंटेड एंड यहां पे रख के 60 डिग्री का आर्क बनाया था, वैसे अब पॉइंटेड यहां रख रहे 60 डिग्री का आर्क, और फिर 60 डिग्री के आर्क से 120 डिग्री का आर्क। इज इट क्लियर? सेम स्टेप। सो कोई भी एक मेजरमेंट लिया, पॉइंटेड एंड को ए पे रखा, और पॉइंटेड को एक पे रखने के बाद एक सेमी सर्कल, आई हैव ड्रॉन ए सेमी सर्कल, पूरा सेमी सर्कल बनाया, फिर पॉइंटेड एंड को यहां पे रखा, 60 डिग्री का आर्क, 60 डिग्री पर रखा, 120 डिग्री का आर्क। तो 60 डिग्री का आर्क है, दिस इज फॉर 60 डिग्री, यहां से ये है 120 डिग्री, लेकिन हमको ड्रॉ करना है पॉइंट ए पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो 60 120 के बीच का बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा ना। जो आपने मेजरमेंट लिया था सेम मेजरमेंट का आपने सेमी सर्कल बनाया, सेम मेजरमेंट का आर्क, लेकिन अब मेजरमेंट आप बाइसेक्टर के लिए मेजरमेंट चेंज कर सकते हैं, सेम मेजरमेंट भी ले सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये 60 डिग्री से एक आर्क यहां बनाएंगे, कोई भी एक मेजरमेंट का, और 120 से उसी आर्क को हम कट करेंगे। कोई भी एक मेजरमेंट, 60 डिग्री से हमने एक आर्क बनाया, 60 डिग्री से, और 120 डिग्री सेम मेजरमेंट लेके 120 डिग्री से उसी आर्क को कट किया। ये जो हमारे आर्क आ गए, और ये आर्क का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमारा 90 डिग्री है। अब एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये दोनों को ज्वाइन कर देना, यू विल गेट परपेंडिकुलर। ये दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं,
ये दोनों को ज्वाइन करिए और आगे इसको एक्सटेंड करिए। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा यह हमारा पॉइंट P है, और क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये भी 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाया हमने, तो बचा हुआ यहां पे एंगल अल्फा 60 रहेगा। मतलब एक टैंजेंट हमारा हो गया P से A तक। टैंजेंट कहां से कहां तक? P से A तक। एक टैंजेंट हो गया P से लेकर B तक, और PA PB के बीच का एंगल, दे आर इंक्लाइंड, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ये लाइन आगे यू कैन मार्क देयर इफ यू वांट। सो आई एम अज्यूमिंग समझ में आ गया। देखिए एक बार और रिपीट कर रहे हैं वही सेम स्टेप। एक डॉट मार्क करेंगे जिसको लिखेंगे सर्कल का सेंटर हो। फिर एक सर्कल बनाना है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो कंपास से मेजर किया, रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना लिया। इसके बाद हमने एक लाइन OB कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, OB बना लिया। OB बनाने के बाद, OB ड्रॉ करने के बाद हमने ये प्रोट्रैक्टर से एंगल मेजर किया। ये प्रोट्रैक्टर से हमने एंगल मेजर किया, कितना एंगल? 120। ये प्रोट्रैक्टर से एंगल 120 मेजर किया और 120 का पॉइंट मार्क किया था, OA बनाया, यानी 120 डिग्री के बाद में OA। तो OA OB के बीच में 120 डिग्री आ गया। अब ये जो OA है और OB है, इसके पॉइंट B और A पर हमको परपेंडिकुलर बनाना है। तो पॉइंट B पे हमने एक कोई भी मेजरमेंट लेके सेमी सर्कल, फिर यहां से 60 डिग्री का आर्क, 120 डिग्री का आर्क और दोनों का बाइसेक्टर 90, फिर पॉइंट B को और बाइसेक्टर को कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल सेम चीज जो यहां पे किया है कि कोई भी एक मेजरमेंट लेके सेमी सर्कल, 60 डिग्री का आर्क, 120 का आर्क और 60 120 का बाइसेक्टर, बिल्कुल सेम यहां पे कोई भी एक मेजरमेंट लिया, सेमी सर्कल 60, यहां से फिर 60 डिग्री का आर्क, ये सेमी सर्कल, बाद में ये पॉइंट से 60 डिग्री का आर्क, 60 से 120, 60 120 का बाइसेक्टर। फिर जैसे B को और ये बाइसेक्टर को कनेक्ट किया, 90 डिग्री है यहाँ पे, वैसे A को और ये बाइसेक्टर को कनेक्ट किया, यहाँ 90 डिग्री, ये 90 आगे 90, और ये दोनों लाइन्स आके जहाँ इंटरसेक्ट होगी हमारा पॉइंट P है, हमारा टैंजेंट PA PB और ये एंगल 60 रहेगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल मिला के कितना होता है? 360। ऑलरेडी 90 90 180 होता है, 90 90 180, मतलब ये एंगल अल्फा और बीटा मिला के भी 180 होगा हमेशा। यानी किसी भी फिगर में याद रखिए, अल्फा जो एंगल दोनों टेंजेंट्स के बीच में है, और ये दोनों रेडाई, इसको रेडाई बोलेंगे, दो रेडियस है, दोनों रेडाई के बीच का जो एंगल है बीटा, ये दोनों मिला के हमेशा 180 होगा। क्यों 180 होगा? एक्चुअली क्योंकि ये ऑलरेडी 90 रहता है, ये 90 रहता है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल मिला के 360, 90 + 90 180, तो ये दोनों हो गए। अगर ये दोनों मिला के 180 हो गए तो बाकी दोनों जो बचे वो भी 180 रहेगा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 आएगा। तो हमको अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी, तो ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, अल्फा बीटा हमेशा 180। ये अगर 60 है तो 60 को 180 में से माइनस कर दिए तो 120 बच जाएगा। नाउ सेम टाइप का क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में दिया है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहे हैं, तो यूल गेट द थिंग कैसे सॉल्व करना है। सो दिस इज सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3, लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, पेज 9.14। ओके, थैंक यू।